हेलो दोस्तों, तो वेलकम है आप सबका आओ प्रिपरेशन बोर्ड चैनल में। और उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक इसी क्रम में बायोलॉजी की क्लास में क्लास 10th की जो हमने स्टार्ट किया सीरीज, उसका आज पार्ट 4 है। आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है पादपों में श्वसन। ठीक, अब हम पढ़ते हैं पादपों में श्वसन। तो पहले ये तो जान लो कि श्वसन की नीड क्या है और वही पादपों को क्या ज़रूरत है। तो जैसे हमारी कोशिकाओं को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो इनके भी शरीर को जिंदा रखने के लिए श्वसन चाहिए। तो श्वसन कैसे मिलेगा? पहले इनको पोषण चाहिए, ठीक, उसके बाद ये कन्वर्ट करके उसे किसे बदल लेंगे, ऊर्जा में बदल लेंगे, ऑक्सीजन में बदल लेंगे। ठीक, तो अगर ये जिंदा रहे तो हम भी जिंदा रहेंगे, इसीलिए हम लोगों को जिंदा रखने के लिए इनका जिंदा रहना आवश्यक है। इसीलिए आज हम समझेंगे कि ये लोग श्वसन करते कैसे हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है या कहाँ से लेते हैं ये। तो पहला है आपका जड़, दूसरा है तना, तीसरा है पत्ती। ठीक, 3 टर्मिनोलॉजी आपको याद रखने हैं कि इनको ऑक्सीजन यानी पेड़ पौधों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, जड़, तना और पत्ती। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो अदा करता है इसमें वो है पत्ती। ठीक, समझ लीजिए जैसे क्रिकेटर में MS धोनी, तो वैसे यहाँ पे कौन है, पौधों में कौन है, पत्तियाँ हैं। ठीक, अब हम समझते हैं। आपको इसमें 2 रिएक्शन याद करने पड़ेंगे। पहले इसको समझ लेंगे, याद तो नहीं करवाएंगे, खैर चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अब रिएक्शन समझेंगे। तो जैसे पहले इनमें पोषण होगा। ठीक, देखिए श्वसन का जो प्रक्रिया होता है वो पेड़ पौधों में 2 प्रकार से हो सकता है। पहला, जैसे प्रकाश, जब प्रकाश उपस्थित होता है तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बना लेते हैं और वहाँ से श्वसन कर सकते हैं। लेकिन रात में कौन सा प्रकाश है भैया, रात में कोई प्रकाश नहीं है, कोई क्लोरोफिल नहीं मिला, कुछ भी नहीं है, तो वो श्वसन कैसे करेंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे 2 रिएक्शन याद करने पड़ेंगे। एक है जिसमें पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, जल को लेगा और क्लोरोफिल की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में वो ग्लूकोज का निर्माण करेगा। ये आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है ये है ग्लूकोज का। ठीक, किसका है, ग्लूकोज का। ठीक, और हमको मिलता क्या है, ऑक्सीजन, और जल को बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात आती है रात की। जैसा आपको फिगर में दिख रहा होगा ना, एक पार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि डे का फिगर है जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, जल को लिया, प्रकाश मिल रहा है हमको और हमने ग्लूकोज का निर्माण कर दिया, हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी हमने श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है। लेकिन जस्ट बगल में आपको एक फिगर दिख रहा होगा जहाँ पे नाइट का दिखा रहा होगा। ठीक, इसमें क्या है, इसमें हमने ऑक्सीजन को ही लेते हैं और ग्लूकोज कहाँ से लिया, तो सुबह से शाम तक आपने जो ग्लूकोज स्टोर करके रखा था पेड़ पौधों में, वही ग्लूकोज का उपयोग करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, जल को बाहर और ऊर्जा का निर्माण कर लेता है। ठीक, तो जस्ट इसका रिएक्शन जो पोषण वाला रिएक्शन है, आप इसका रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये श्वसन वाला हो जाएगा। ठीक, तो आपको दोनों रिएक्शन याद करने हैं। पहले में कार्बन डाइऑक्साइड, जल का प्रयोग करके आप ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, वहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा आपको। और नेक्स्ट में जब आएंगे तो आप ऑक्सीजन और ग्लूकोज को ही मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में और आपको ऊर्जा मिलेगी, उसमें तोड़ देते हैं। बात समझ में आई? ठीक, जो भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, आप कमेंट में लिख दिया कीजिए, हम फिर से उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब पूछा नहीं जाता है लेकिन बच्चों का ये मिथ है कि रात में ज़्यादा प्रकाश श्वसन होता है या फिर दिन में। रात में होता है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ सूर्य का प्रकाश है तो आसानी से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात में क्या होता है, रात में हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। ठीक, तो इसीलिए रात में दिन की अपेक्षा में रात में ज़्यादा श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन जस्ट उल्टा करेंगे आप तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती हैं वो रात में कम होती हैं, दिन में ज़्यादा होती हैं। क्योंकि रात में हमको प्रकाश कहाँ से मिलेगा, ट्यूबलाइट लगा के लेंगे? नहीं ना, कैसे मिलेगा? क्योंकि हमको दिन में ही प्रकाश मिल सकता है। तो पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं करते हैं वो दिन में ज़्यादा करते हैं और रात में कम करते हैं। आइए अब समझते हैं MS धोनी कहने का मतलब है पत्तियों को। ठीक, ये कुछ पत्तियों को आपको फिगर दिख रहा होगा, उसमें जो आपको ये छोटा पार्ट, ये हमने पत्ती को बीच में से काट दिया है। इसका जो छोटा सा पार्ट अगर आप बड़ा करके देखेंगे तो उसमें आपको रोम छिद्र दिखेंगे, जो आपको खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक, जिसे हम रंध्र कहते हैं या रोम छिद्र कहते हैं। अब आते हैं कि काम पर, कि काम क्या करते हैं। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करते हैं। ठीक, विनिमय का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक, जैसे मान लीजिए ये कोई पत्ती है, बीच में छिद्र है, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या करेगा, एंट्री करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि
पत्तियों में जब भी आप ये तो पहली बात, आपने पहली बार क्वेश्चन सुन ही रहे होगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि जब भी आप पत्तियों में छिद्र की बात करते हैं, रोम छिद्र की बात करते हैं, तो ज़्यादातर वो नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ नहीं होता है। तो क्यों? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बता दीजिएगा, फिलहाल हम बता दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि रंध्र जब नीचे की तरफ रहता है तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि जो आपने सब स्टोर किया है वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाए। ठीक, जो पानी स्टोर हुआ कहाँ बन जाए, वो ऊपर भाप में बन के उड़ जाता है। ठीक, तो अगर जो स्टोमेटा होता है, जो रंध्र छिद्र होता है, अगर वो ऊपर की तरफ हो तो प्रकाश जितना भी स्टोर होगा, जल जितना भी स्टोर होगा, वो कहाँ होगा, चला जाएगा ऊपर। पत्तियों में जितना भी पानी स्टोर हुआ है अगर वो डायरेक्टली ऊपर चला जाए, बहुत सारी मात्रा में चला जाए, तो पत्तियां हरी भरी रहेंगी या पेड़ पौधा हरा भरा रहेगा? नहीं ना। इसीलिए ज़्यादातर रोम छिद्र जो होते हैं वो पेड़ पत्तियों के नीचे होते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं कम हों और पेड़ पौधे हरे भरे रहें। ठीक, अब आते हैं हम लोग रंध्र। आपको दो फिगर दिख रहे होंगे, एक में आपको खुला हुआ दिख रहा होगा, एक में बंद दिख रहा होगा। तो कारण क्या है? अब कारण ये है, सोचिए आप कि कोई चीज़ आपने स्टोर कर लिया, ठीक, और आप उसे बंद नहीं कर रहे हो। स्टोर कर लिया तो भाई कोई चीज़ सामान कहीं बॉक्स में रख कर उसे बंद भी करना चाहिए ना, नहीं तो बाहर निकल जाएगा। इसीलिए जो रंध्र होता है वो एक स्विच की तरह काम करता है, जैसे हमारा ग्रसनी काम करता है स्विच की तरह ना। आपको हमने पाचन और श्वसन दोनों में पढ़ाया था मनुष्यों में कि जो ग्रसनी होता है वह स्विच की तरह काम करता है, मतलब खुलता और बंद होता रहता है। तो जब भी कोई भी चीज़ स्टोर करना रहता है, लेना रहता है, तो वो खुल जाता है, जब नहीं लेना तो क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक, लेना है तो खुलेगा, नहीं लेना है तो बंद हो जाएगा। ठीक, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।